स्वीकृति या देरी, फिलिस्तीन की राज्य मान्यता, ऑस्ट्रेलिया की नीति और मिस्र की सीमा पर ठहरी मानवता। नमस्कार, जियो पॉलिटिकल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे फैसले की बात करने जा रहे हैं जिसने अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को एक बार फिर हिला दिया है। क्या पश्चिमी दुनिया, खासकर ऑस्ट्रेलिया, फिलिस्तीन को आधिकारिक राज्य के रूप में मान्यता देने जा रही है? और अगर हां, तो इसके कानूनी, कूटनीतिक और व्यावहारिक प्रभाव क्या होंगे? साथ ही मिस्र की भूमिका को भी देखेंगे। रफा क्रॉसिंग का बंद होना, मदद से भरे ट्रक और कंटेनरों का फांस जाना, हवा समुद्र से फेंकी गई राहत सामग्री का बेकार जाना और बॉटलनेक बनती सप्लाई चेन, यह सब इस मानवीय संकट की तस्वीर को कैसे बदलता है? पृष्ठभूमि: फिलिस्तीन की राज्य स्थिति दुनिया कहां खड़ी है? संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन 2012 से गैर सदस्य पर्यवेक्षक राज्य, नॉन मेंबर ऑब्जर्वर स्टेट है। 140 से अधिक देश फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता दे चुके हैं, मगर कई प्रमुख पश्चिमी देश अतीत में हिचकिचाते रहे। 2024-25 के दौरान यूरोप के कुछ देश जैसे आयरलैंड, नॉर्वे, स्पेन ने औपचारिक रूप से मान्यता दी। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया में भी यह बहस तेज हुई कि क्या अब हमें भी यही कदम उठाना चाहिए? ऑस्ट्रेलिया की नीति बहस: फिलिस्तीन को मान्यता दें या पहले व्यावहारिक समाधान? ऑस्ट्रेलियाई संसद और सरकार में ये बड़े सवाल चल रहे हैं। 1. क्या अभी मान्यता देना चाहिए या शांति प्रक्रिया, पीस प्रोसेस के बाद? 2. राज्य समाधान, 2 स्टेट सॉल्यूशन की वास्तविक रूपरेखा क्या होगी? सीमाएं कौन तय करेगा? 3. अगर फिलिस्तीन को मान्यता दी जाती है तो इजराइल के साथ रक्षा, व्यापार संबंधों पर क्या असर पड़ेगा? 4. अंतर्राष्ट्रीय कानून, इंटरनेशनल लॉ, ICJ, ICC में चल रहे मामले और युद्ध अपराधों के आरोपों के बीच न्यूट्रल कैसे रहा जाए? मिस्र की भूमिका, रफा क्रॉसिंग, मदद और बॉटलनेक की हकीकत, गजा का एकमात्र बड़ा जमीनी रास्ता। रफा क्रॉसिंग मिस्र के नियंत्रण में है। युद्ध और बमबारी के दौरान हजारों ट्रक राहत सामग्री के साथ सीमा पर फंसे रहे। बॉटलनेक यानी वह बिंदु जहां पूरी राहत व्यवस्था एक संकीर्ण गले में अटक जाती है। कई मौकों पर समुद्र या हवाई जहाजों से सहायता फेंकी गई, लेकिन कुछ पैकेज समुद्र में या असुरक्षित जगहों पर गिरे और बर्बाद हुए। वितरण चैनल की कमी, जिसकी वजह से खाना, दवाइयां और पानी जरूरतमंदों तक कम पहुंचे। मिस्र के लिए आंतरिक सुरक्षा, जैसे सिनाई में उग्रवाद और राजनीति, इजराइल व अमेरिका के साथ संबंध भी अहम है। इसी कारण वह मदद को कड़े नियंत्रण और सीमित अनुमति से गुजरने देता है। कानूनी व कूटनीतिक पहलू: रिकॉग्निशन का मतलब क्या है? किसी राज्य को मान्यता देना। रिकॉग्निशन का अर्थ है उसके अस्तित्व को अंतर्राष्ट्रीय कानून में स्वीकारना, उसके साथ दूतावास, राजनयिक संबंध स्थापित करना, द्विपक्षीय समझौतों का रास्ता खोलना, मानवाधिकार, युद्ध अपराध और सीमाई विवाद जैसे संवेदनशील विषयों पर स्पष्ट रुख अपनाना। अगर ऑस्ट्रेलिया फिलिस्तीन को मान्यता देता है तो इससे क्षेत्र में उसकी न्यूट्रल मीडिएटर वाली छवि मजबूत हो सकती है, या इजराइल की नजर में ऑस्ट्रेलिया का झुकाव फिलिस्तीन की तरफ माना जा सकता है, जिससे रक्षा, तकनीकी साझेदारी प्रभावित हो सकती है। साथ ही अरब और मुस्लिम दुनिया के साथ व्यापारिक और कूटनीतिक दरवाजे और मजबूत हो सकते हैं। क्षेत्रीय राजनीति: मिस्र, जॉर्डन, कतर कौन किस तरफ है? मिस्र मानवतावादी गेटकीपर राहत, लॉजिस्टिक्स, सीमा नियंत्रण, क्षेत्रीय सुरक्षा। जॉर्डन बड़ी फिलिस्तीनी आबादी का मेजबान, वेस्ट बैंक के मुद्दे में संवेदनशील। कतर राजनीतिक और आर्थिक सहयोग, खासकर गजा के लिए, और मध्यस्थता की भूमिका। तुर्की व ईरान इजरायली नीतियों की सख्त आलोचना, क्षेत्रीय शक्ति संतुलन की कोशिश। यूरोपीय संघ आंतरिक विभाजन, कुछ देश मान्यता की ओर, कुछ शांति प्रक्रिया के बाद के रुख पर। अमेरिका परंपरागत रूप से इजराइल के साथ, मगर आंतरिक विभाजन,
कांग्रेस और व्हाइट हाउस के बयानों में अंतर, बॉटल में बंद खाना, दरिया में डूबी इंसानियत, प्रतीकात्मक चित्र। आपने कहा बॉटल में खाना बंद किया, दरिया में डाल दिया। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं, मदद तस्वीरों या पीआर के लिए तो आ जाती है, मगर सही वितरण तंत्र न हो तो गरीब तक नहीं पहुंचती। समुद्र, रेगिस्तान, सीमा पर ही अटक जाती है। राजनीतिक सौदेबाजी में इंसानियत बोझ बन जाती है, और यही असली त्रासदी है। क्या रिकॉग्निशन से कुछ बदलेगा? रियल पॉलिटिक वर्सेस प्रिंसिपल। संभावित प्रभाव। 1, कूटनीतिक वजन। फिलिस्तीन के लिए अधिक कानूनी व कूटनीतिक दरवाजे खुलेंगे। 2, कानूनी दबाव, युद्ध अपराध, मानवाधिकार, बस्तियां, सेटलमेंट्स जैसे मुद्दे अंतरराष्ट्रीय अदालतों में और जोर से उठेंगे। 3, नया शांति फ्रेमवर्क, पुराने ओस्लो जैसे फॉर्मेट्स की जगह नए अधिकार केंद्रित मॉडल आ सकते हैं। 4, जमीनी हकीकत। रिकॉग्निशन से तुरंत जमीनी हालात नहीं बदलते। सीमाएं, सुरक्षा, पानी, आर्थिक संसाधन, वापसी का अधिकार, राइट ऑफ रिटर्न जैसे मुद्दे सुलझाने होंगे। निष्कर्ष, सवाल बाकी, फैसला किसका? क्या ऑस्ट्रेलिया, यूरोप और अन्य पश्चिमी देश फिलिस्तीन को मान्यता देकर इतिहास की दिशा बदलेंगे, या फिर यह भी एक प्रतीकात्मक कदम रह जाएगा जिसके बाद सीमाएं वही रहेंगी और मदद फिर भी बॉटलनेक में फंसी रहेगी? असल सवाल यही है, रिकॉग्निशन के साथ क्या जमीनी, लॉजिस्टिक, कानूनी और मानवीय सच भी बदलेंगे या नहीं? आप क्या सोचते हैं? क्या मान्यता पहला कदम है या आखिरी मौका? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए।